क्या आपने कभी ये महसूस किया है, किताब सामने हो, दिमाग पढ़ाई में लगाना चाहते हो, लेकिन पलकें भारी हो जाए, दिमाग सुस्त हो जाए और नींद जीत जाए। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसलिए अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आती है। नींद के कारण पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाता। जब पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाता है तो घंटों किताबें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि अधूरी फोकस के साथ और नींद के साथ पढ़ाई करने में कुछ भी समझ में नहीं आता है, न ही पढ़ा हुआ याद रहता है। पढ़ते समय नींद की समस्या को जब तक दूर नहीं करोगे तब तक स्टूडेंट लाइफ में बड़ी कामयाबी हासिल करने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या नींद से लड़ाई जीतना मुमकिन है? जरूर ये पॉसिबल है। टॉपर स्टूडेंट अपने नींद पर जीत हासिल करके ही पढ़ते हैं, तभी वे अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। इस दुनिया में हर कामयाब व्यक्ति नींद कम लेता है और मेहनत ज्यादा करता है, इसलिए वे हमेशा दूसरों से आगे होते हैं। नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपको कामयाब होने से रोक सकती है यही नींद। यदि पढ़ते समय आपको नींद आती है तो बहुत दिक्कत है। पढ़ते समय नींद से जीतने के लिए आज मैं आपको साइंस, रिसर्च, असली कहानियां और सदियों पुरानों शास्त्रों के आधार पर 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप पढ़ते समय नींद को हराकर घंटों फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप सच में पढ़ते समय नींद से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत भी लगी है, तो इसलिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लाइक, शेयर, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहें। पॉइंट नंबर 1, बॉडी एंड ब्रेन कनेक्शन। रिसर्च के अनुसार जब भी आप लगातार बैठकर पढ़ते हैं तो शरीर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए पढ़ते समय नींद आती है। ये एक कॉमन सा फैक्ट है। पढ़ते समय नींद से बचने के लिए इसका इलाज बहुत ही आसान है, माइक्रो मूवमेंट्स। यदि हमारी बॉडी एक ही जगह पर स्थिर हो जाए और ज्यादा उसमें मूवमेंट्स न हो तो नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हर 25 से 30 मिनट में 2 मिनट के लिए उठकर चले, स्ट्रेचिंग करे, कुछ भी करे, अपने आप को एक्टिव करे, अपने बॉडी को एक्टिव करे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और दिमाग में ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। और यदि चलते चलते ही पढ़ाई की जाए तो इससे दिमाग तेज काम करेगा, जिससे याद रहने और जल्दी समझने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर को एक्टिव रखोगे तो दिमाग दौड़ेगा, और जब दिमाग दौड़ेगा तो सपने पूरे होंगे। पॉइंट नंबर 2, स्टडी एनवायरनमेंट। एक साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार एक फेमस स्कूल में रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि डिम लाइट और गर्म माहौल आपके दिमाग को स्लीपी बना देता है। इसलिए भी पढ़ते समय आपको नींद आती है। नींद भगाना है तो पढ़ाई हमेशा ब्राइट लाइट और वेंटिलेटेड रूम में करें। अगर पॉसिबल हो तो स्टैंडिंग डेस्क पर 15 मिनट पढ़े, नींद तुरंत भाग जाएगा। आईएएस टॉपर टीना डाबी ने अपनी तैयारी में यही तरीका अपनाया था, और ऐसे ही अनेकों टॉपर, अनेकों स्टूडेंट इस तरीकों को अपनाते हैं और अपनी नींद को भगा लेते हैं। टीना डाबी रात को पढ़ते समय टेबल लैंप के साथ रूम में पूरा वेंटिलेशन रखती थी। इससे उनका अलर्टनेस लेवल डबल हो गया। अगर आप भी इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप भी अलर्टनेस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, माइंड एंगेजमेंट टेक्निक। क्या आप जानते हैं कि पैसिव रीडिंग इज इक्वल टू नींद? जब आप सिर्फ पढ़ते हो तो दिमाग इनएक्टिव हो जाता है। जिस काम में सिर्फ आंखें काम करती है और आंख, कान, हाथ, मुंह एक ही जगह पर स्थिर हो जाए तो दिमाग स्लो हो जाता है और बोर लगने के कारण नींद आने लगता है। इसका सॉल्यूशन है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। मतलब पढ़ाई करते समय खुद से सवाल पूछे, आवाज में बोले, डायग्राम बनाए, जिससे आपके 5 सेंसेस एक्टिव रहेंगे। यह टेक्निक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2023 में सबसे इफेक्टिव बताया था। याद रखना, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क से ही आता है। दिमाग को स्मार्ट बनाने के शुरुआत में हार्ड वर्क रास्ता ही अपनाना होगा। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्योगिनम पुरुषसिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देयम इति का पुरुषा वदंती। अर्थात लक्ष्मी उसी इंसान को मिलती है जो मेहनत करता है, केवल भाग्य पर भरोसा करने वाले को नहीं। पॉइंट नंबर 4, फूड एंड वाटर साइंस। साइंस कहता है कि ज्यादा हेवी खाना खाने के बाद इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे नींद जल्दी आती है। ज्यादा खाना खाने से शरीर का अन्य हिस्सा खाना पचाने के लिए काम में लग जाता है, जिसके कारण दिमाग पढ़ाई के लिए उतना एक्टिव नहीं रह पाता है जितना पढ़ाई में जरूरी होता है। इसका सॉल्यूशन है, पढ़ाई से पहले लाइट फूड ले,
जो आपको जल्दी जल्दी एनर्जी बनाकर देगा। ऐसी चीजें खाएं और कम खाएं। इस तरह का खाना खाने से आप पढ़ाई में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। डिहाइड्रेशन से भी नींद बहुत आती है, इसलिए पानी की बोतल हमेशा पास रखें और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। एक स्टडी में पाया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई से पहले सिर्फ 200 ml पानी पिया, उनका अलर्टनेस लेवल 20% बढ़ गया। नॉलेज वही अमृत है जो भूख, प्यास और आलस को भी हराकर अमर बना देता है। पॉइंट नंबर 5, पर्पस पावर। सच्चाई ये है कि नींद सिर्फ शरीर की वजह से नहीं आती है, बल्कि दिमाग के लैक ऑफ पर्पस की वजह से भी आता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब छात्र थे तो कई बार वे पूरी रात किताबें पढ़ते थे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनकी टीचर ने जब उनको एक टास्क दिया तो उसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। 2 दिनों तक वे बिल्कुल नहीं सोए। उन्होंने कहा था, अगर आपका सपना बड़ा है तो नींद कभी आपका दुश्मन नहीं बनेगा। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो अच्छे कर्म और प्रयास करता है उसे कभी बुरा परिणाम नहीं मिलता है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बहुत सारे त्याग होते हैं। लोगों को सिर्फ लग्जरी लाइफ दिखती है, लेकिन कामयाबी की कहानी हमेशा स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से भरा होता है। यदि आज कामयाबी के लिए आप नींद का त्याग नहीं कर सकते हो तो कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। संकल्पवान व्यक्ति बनो, अपने वचनों का पालन करो, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ जिसे हासिल करने में आपको दिन रात एक करनी पड़ जाए। तो अगली बार जब आपको पढ़ते समय नींद आए बीच में, तो याद रखना, ये सिर्फ नींद नहीं है, ये नींद वही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है। आपके सपनों की परीक्षा है, इसमें आपको पास होना है। 5 उपाय याद रखो। पहला, एक्टिवेट ब्रेन एंड बॉडी। दूसरा, ब्राइट लाइट में पढ़ो। तीसरा, एक्टिव रिकॉल करो। चौथा, हल्का खाना खाओ और पानी पीते रहो। 5वां, सपनों का पर्पस बड़ा रखो। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, या तो किताबों के आगे झुक जाओ या नींद के आगे झुक जाओ, लेकिन याद रखना, जो नींद को हरा देता है वो दुनिया को हरा देता है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।